after relation, let us start function. First of all हम बेसिक्स देखेंगे फंक्शन के, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. रिलेशन की डेफिनेशन देखिए, a statement or correspondence which associates elements of set A to the elements of set B is called relation from A to B. ऐसा कोई भी correspondence या कोई भी statement जो A सेट के एलिमेंट को B सेट के एलिमेंट से एसोसिएट करता है उसको हम रिलेशन बोलेंगे. रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए तरीका ये रहा, R defined from set A to B. This is definition of relation. ये जितनी भी मैपिंग्स यहाँ बता रखी है R1, R2, R3, R4, R8 तक, ये सारे के सारे रिलेशंस हैं. कोई जरूरी नहीं कि कोई एलिमेंट किसी से एसोसिएट होता है, नहीं होता है. कोई भी मैपिंग यहाँ लिखा है, कोई भी स्टेटमेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस जो A सेट के एलिमेंट को B सेट के एलिमेंट से एसोसिएट करता है तो उसको हम रिलेशन बोलेंगे. अब आप फंक्शन की डेफिनेशन को गौर से पढ़ो. अ रिलेशन from set A to set B meaning is very clear. Function first it be what? Relation. Function होने से पहले वो क्या होगा? Relation होगा. Set A से set B में डिफाइन हो रहा होगा, उसको हम फंक्शन तभी बोलेंगे if each and every element of set A, if each and every element of set A has one and only one image in B. इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. First, each and every of A has one and only one image in B. इन दो रूल्स को फॉलो करेगा, इन दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा तो ही रिलेशन फंक्शन बनेगा, अदरवाइज वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा. अगर कोई फंक्शन A सेट से B सेट में डिफाइन करता है तो A सेट को हम डोमेन बोलेंगे, B सेट को डोमेन कहलाएगा उस फंक्शन का. और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इन B. सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इन B. और रेंज डेफिनेटली कोडोमेन का सबसेट होगा, जिसको भी अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. इन सारे मैपिंग्स को आप गौर से देखिए, इनमें से कौन कौन से रिलेशंस फंक्शन है और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है. तो हमको इन दो रूल्स पर चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कोई एक भी रूल वर्ड तो नहीं हो रहा है, इसमें फुलफिल हो रहा है. ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो ही रिलेशंस फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा. देखिए यहाँ पर x1 ईच एंड एवरी की प्रॉब्लम है. यहाँ पर x1 का इमेज है, x2 का इमेज है, लेकिन x3 का इमेज नहीं है. मीन साफ है कि ये फंक्शन नहीं है. दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन. सी हियर, each and every element of A, yes, x1 has image, x2 has and x3 has images, but x1 has one, x2 has one and x3 has one image, means this is function. थर्ड देखिए, फर्स्ट एलिमेंट की दो इमेज हो गई तो क्या हो गया? सेकेंड रूल फॉलो नहीं हो रहा है. वन एंड ओनली इमेज इन बी, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है. ईच एंड एवरी हो रहा है, लेकिन सेकेंड वाला रूल जो है वन एंड ओनली वन इमेज, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं है. रिलेशन तो है, ये सारे रिलेशंस की मैपिंग्स हैं, पर इनमें से हमें देखना होगा कि कौन से रिलेशंस फंक्शन है और कौन से रिलेशंस फंक्शन नहीं है. सी हियर, नेक्स्ट, x1 has one image, x2 has one image and x3 has one image, means this relation is also function. Now next, x1 has what? x1, x2 and x3. यहाँ पे दोनों रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं. फर्स्ट तो x3 का कोई इमेज नहीं है, और सेकेंडली देखिए x2 के दो इमेजेस हैं. पहला रूल क्या था? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A, तो x3 की कोई इमेज नहीं है. और दूसरा कहा था कि वन एंड ओनली, तो सेकंड वाला जो एलिमेंट x2 है उसकी दो इमेजेस है, तो दोनों भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही. तो इसमें फर्स्ट फॉलो नहीं हो रहा था, इसमें सेकंड नहीं हो रहा है, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं हो रहे हैं, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है. नाउ नेक्स्ट, x1 की एक ही इमेज है, x2 की एक ही इमेज है और x3 की भी एक ही इमेज है. x4 कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की प्री इमेज ना हो, इमेज सबकी होनी चाहिए और एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं और एक से कम भी नहीं. मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has one and only one image in B, then only that relation is called function. Now next, x4 has no image, means this relation is also not function. फर्स्ट रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही है. लास्ट देखिएगा, इसमें चेक करिए, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है और सिर्फ एक इमेज है. इसमें देखिए x1 और x2 की, x1 एंड x2 की एक इमेज है, x2 की भी एक इमेज है और x3 की भी एक ही इमेज है, तो ये भी एक रिलेशन है, ऐसा जो फंक्शन बन जाएगा. तो R1 रिलेशन फंक्शन नहीं है, R2 है, R3 नहीं है, R4 फंक्शन है, R4
नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ ये चारों फंक्शंस हैं और ये चारों रिलेशंस ऐसे हैं जो फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन फंक्शंस के अंदर कोडोमेन क्या है। सेकंड सेट पूरा जो होता है वो कोडोमेन होता है, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड सेट, सेट बी इज कॉल्ड व्हाट, कोडोमेन। सेकंड सेट पूरा का पूरा कोडोमेन होता है और फर्स्ट सेट जो है वो डोमेन है। अब इसकी रेंज कौन सी, तो रेंज में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ इमेजेस, ध्यान से देखिए इसको, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी। तो ए सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस कौन कौन सी हैं, y1 y2 y3। तो कोडोमेन भी था और रेंज भी है। यहाँ पर देखिए कोडोमेन एज वेल एज रेंज बोथ आर व्हाट, y1 y2। यहाँ पर रेंज आएगा, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। तो यहाँ देखिए रेंज और कोडोमेन में कोई फर्क नहीं है, मींस रेंज sometimes can be equal to codomain but not exceed। रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, उसको पूरा ढक सकता है, उसको कवर कर सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, समटाइम्स इट मे बी इक्वल होने के बावजूद ईच सेट इट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इसलिए अगर दो सेट इक्वल हैं तो भी वो एक दूसरे के सबसेट कहलाते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, इस लास्ट वाले में जो रेंज है वो कौन सी है, y1 एंड y2। तो अब हम देखेंगे f1, f2, f3 एंड f4, ये चारों हमारे फंक्शन हैं और ये चारों रिलेशंस ऐसे हैं जो फंक्शन नहीं है, हम इनको इरेज कर देते हैं। लिसन, f1, f2, f3 एंड f4, इन चारों को हमने रखा, ये फंक्शंस हैं f1, f2, f3 और f4। अब हमारे पास यहाँ पर काइंड्स ऑफ फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट देखिएगा, हमें इन चारों फंक्शन को या तो 1 अलॉट करना है या तो मैनी 1 अलॉट करना है। इन दोनों में से कोई एक ये फंक्शन जरूर होगा, या तो फंक्शन 1 होगा या तो फिर मैनी 1 होगा। फंक्शन ऑन टू या इन टू, इन दोनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी हमको इसको अवेलेबल करानी है, इसको असाइन करना है हर एक फंक्शन के लिए। इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक हमें यहाँ पर इनके साथ लिखना है, उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो फंक्शन है उसके अंदर अगर हम 1 रखें या मैनी 1 तो क्लियर है, ये सारे एलिमेंट्स एक एक ही इमेज रखे हुए हैं, 1 एलिमेंट की 1 इमेज, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। x1 हैज इमेज y1 बट x2 हैज y2, डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर ये 1 होगा। तो फर्स्ट फंक्शन 1 है, सेकंड मैनी 1 है। यहाँ देखिए x1 एंड x2 मैनी 1, दो एलिमेंट सेम इमेज रख रहे हैं। x1 एंड x2 आर डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैविंग इमेज सेम। यहाँ पे देखिएगा 1 f3 जो है वो 1 होगा बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम 1 असाइन कर रहे हैं, 1 लिख रहे हैं इसके साथ। और लास्ट वाला देखिए ये अगेन क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, तो इसके साथ भी हम मैनी 1 लिख रहे हैं। फर्स्ट टास्क पूरा हो गया, अब हमें सेकंड टास्क पे देखना होगा। सेकंड टास्क इसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए, रेंज ऑफ एफ। रेंज क्या होता है, रेंज हमेशा इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी, और रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। और कभी कभी एक्सपांड बड़ा लार्जेस्ट हो जाए, अगर रेंज बड़ा से बड़ा हो जाए तो कोडोमेन को कवर कर लेगा। या तो रेंज कोडोमेन के अंदर होगा या तो कोडोमेन के ऑन टू और इनटू। ये देखिए ये इनटू है और ये क्या है, दोनों ऑन टू है। रेंज है ना, रेंज ने कोडोमेन को कवर कर लिया तो ये ऑन टू, और ये दोनों हैं इन टू। अब आप सभी लोग ध्यान से इस डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन को गौर से देखिए और बताइए कि इसमें से, इन चारों फंक्शन में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रिवर्स कर दें, है ना, ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दें तब भी वो फंक्शन हो, ऐसा कौन सा फंक्शन है, मींस इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा
फंक्शन है जो रिवर्स करने पर भी, इन्वर्ट करने पर भी एक फंक्शन बन जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ जो डेफिनेशन है उसको देखिए। अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B is called function and each and every element of A has one and only one image in B। A को हटा के B और B को हटा के A रखो और फिर उसको ध्यान से देखो। तो अगर हम A की जगह B और B की जगह A रखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो इन्वर्ट हो सकता है, सेकंड वाला इन्वर्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम y1 की इमेजेस देखेंगे तो दो मिलेंगी, जिससे सेकंड रूल फॉलो नहीं होगा, वन एंड ओनली वाला। यहाँ इन दोनों में तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि y4 का और y3 का इनका इमेज नहीं मिलेगा। तो दी ओनली फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट इन्वर्टिबल। तो ये 1 जो फंक्शन है उसका एक दूसरा नाम है जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन। 1 एक्चुअल नेम 1 का जो है वो इंजेक्शन है। अगर फंक्शन इंजेक्शन या 1 नहीं होता है तो वो मेनी 1 होता है। ऑन टू को हम सर्जेक्शन बोलते हैं, सर्जेक्शन। ऑन टू मीन्स सर्जेक्शन। तो हमें अब नेक्स्ट जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो इंजेक्शन और सर्जेक्शन, उनकी डेफिनेशन, और किसी भी फंक्शन को इन दो कैटेगरीज पे चेक करेंगे, इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन। अगर कोई फंक्शन इंजेक्शन होता है, सर्जेक्शन होता है, तो फिर वो बाइजेक्शन होगा, और बाइजेक्शन होगा तो फिर वो इन्वर्टिबल भी होगा। तो ध्यान से देखें, हम चेक करेंगे किसी फंक्शन को कि 1 है कि नहीं। अगर 1 नहीं होगा तो वो मेनी 1 होगा, अगर वो ऑन टू नहीं होगा तो वो इन टू होगा। 1 है तो उसको इंजेक्शन बोलेंगे, ऑन टू है तो उसको सर्जेक्शन बोलेंगे, और अगर इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन दोनों हो जाएगा तो उस फंक्शन को हमें बाइजेक्शन कहेंगे, और फिर वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। यहाँ पर ये f1 जो फंक्शन है वही एक है ऐसा जो इन्वर्टिबल है, 1 ऑन टू। दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मैपिंग क्लियरली देख लीजिए, जितने एलिमेंट लेफ्ट वाले सेट में होंगे उतने ही एलिमेंट राइट वाले सेट में होंगे, और 1 बाय 1 है ना, हर एक की इमेज जो होगी वो यूनिक होगी, कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होगी। इस तरह से अगर कोई सेट, कोई फंक्शन है तो वो इन्वर्टिबल होगा, तो वो बाइजेक्शन होगा, तो इन्वर्टिबल होगा। वो इंजेक्शन और सर्जेक्शन होना उसके लिए जरूरी है। नाउ वी आर टेकिंग टाइप ऑफ फंक्शंस। अब हम टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो है वो है इंजेक्शन और 1 डेफिनेशन देखिए उसकी। अ फंक्शन f from a to b is called injection if each element of a has unique image in b। यूनिक इमेज का मतलब हो गया कि जो इमेज x1 की होगी वो इमेज x2 की नहीं हो सकती। डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। ए सेट के एलिमेंट्स की, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट होंगी तो उसको हम 1 या इंजेक्शन कहेंगे। तो फिर अगर 1 नहीं होगा, इंजेक्शन नहीं होगा तो वो क्या होगा? 1 नहीं होगा तो क्या होगा? मेनी 1 होगा। मेनी 1 का मतलब नॉट इंजेक्शन। At least 2 elements of set A have same image in B। डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस जैसे ही सेम होंगी वो फंक्शन 1 नहीं रहेगा, वो मेनी 1 हो जाएगा। यहां देखिए सर्जेक्शन और ऑन टू। इफ a function f defined from A to B is called surjection if each element of set B have some pre-image in A। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, नो एलिमेंट शुड लेफ्ट इन B आफ्टर F। F के बनने के बाद B के पास कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट जो B के हैं उनकी कोई न कोई एक प्री इमेज तो A सेट में होनी ही चाहिए। उसको हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इस डेफिनेशन को वापस देख लीजिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैव सम प्री इमेज इन ए, हर एक एलिमेंट जो बी का है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो उस फंक्शन को हम सर्जेक्शन या ऑन टू कहेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई नॉट सर्जेक्शन है तो वो इनटू होगा। इनटू के केस में रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, और यहां लिखा हुआ है कम से कम एक एलिमेंट बी का ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज ए में नहीं होगी। एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी हैज नो प्री इमेज इन ए। इन ये हो गया आपका नॉट सर्जेक्शन और इनटू। तो हमें फर्स्ट क्या देखना होता है, किसी भी फंक्शन को हमें चेक करना होगा इंजेक्शन है या नहीं, सर्जेक्शन है या नहीं। ठीक है, अगर इंजेक्शन नहीं होगा तो अपने आप नॉट मेनी 1 होगा, नॉट इंजेक्शन हो जाएगा, सर्जेक्शन नहीं होगा तो नॉट सर्जेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें इन दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी ये रही, किसी भी फंक्शन के बाइजेक्टिविटी के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो अब किसी भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी हम प्रूव कैसे करेंगे?
कैसे साबित करेंगे कि कोई फंक्शन इंजेक्शन है या नहीं, सर्जेक्शन है या नहीं? तो उसके लिए जो वर्किंग रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, है ना, वो यहां हम देख रहे हैं वर्किंग रूल। इंजेक्शन के लिए वर्किंग रूल देख रहे हैं फॉर इंजेक्टिविटी। Let x1 comma x2 belongs to A such that x1 is not equal to x2. If fx1 will not equal to fx2, then this function will be injection. देखिएगा, हमने x1 और x2 दो एलिमेंट A में से ऐसे चूज करेंगे, फर्स्ट सेट में से ऐसे इमेजिन करेंगे जो डिफरेंट है, और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस भी क्या होंगी, डिफरेंट। और ये ऐसा सिर्फ दो एलिमेंट के लिए नहीं, for all x1 comma x2, if x1 is not equal to x2, then fx1 should not equal to x2. दोबारा रीराइट कर देते हैं हम, for all x1 comma x2 belongs to A, if x1 is not equal to x2, then fx1 is not equal to fx2 होगा, तो ये फंक्शन जो होगा वो इंजेक्शन बन जाएगा। ये आपका वर्किंग रूल 1 है, ठीक है। अब वर्किंग रूल 2 यहां पर एक और लिख रहे हैं, एक और मेथड है, पर ये सिर्फ आप यूज करेंगे किसमें, रैशनल फंक्शन के केस में यूज करेंगे। रैशनल फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी फंक्शन fx इज इक्वल टू px अपॉन qx फॉर्म में है। px अपॉन qx का मतलब एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में, एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर के केस में है, ऐसा है। तो उसके लिए ये वाला तरीका हम यूज करेंगे, और उसमें ऐसा, ये तरीके में ऐसा क्या हो, ध्यान से सुनिएगा बात। हमने लास्ट ईयर मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई हमारा एक स्टेटमेंट है, इफ ए देन बी, हमें इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, तो हम क्या करते थे, ए को एज्यूम करके बी को प्रूव करते थे। इफ ए देन बी, इफ ए मीनिंग साफ है कि अगर पी है, इफ पी देन क्यू, एक ही बात है, ध्यान से देखिएगा, पी स्टेटमेंट है, क्यू इज स्टेटमेंट। इफ पी देन क्यू, पी के होने के बाद ही क्यू होगा। अगर हम इसकी वैलिडिटी चेक करते थे तो उसके तीन तरीके थे। फर्स्ट तरीका क्या था, डायरेक्ट मेथड, सेकंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और थर्ड था कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या लिखा हुआ था कि इफ पी देन क्यू को चेक करने के लिए आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। कहने का मतलब यहां पर कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी जगह हम लेंगे इफ फॉर ऑल x1 x2 belongs to A, if fx1 is equal to fx2, then x1 is equal to x2। मीनिंग साफ है कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ये बात और ये बात एक ही है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए, अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम। तो वर्किंग रूल 2 हम किसके लिए यूज करेंगे, रैशनल फंक्शन के लिए यूज करेंगे। और वर्किंग रूल 1 के अंदर क्या है, इफ वी हैव x1 and x2 belongs to A, x1 is not equal to x2, then fx1 is not equal to fx2। ये हो गया इंजेक्टिविटी चेक करने का तरीका फर्स्ट। अब बात करते हैं हम सर्जेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे। एक्सप्रेस x in terms of y, then show for all y belongs to B, there exists x belongs to A। मीनिंग साफ है कि हर एक y जो B में रहता है उसके लिए वहां पर कोई न कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए, such that fx is equal to y। इसको 3 बार मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्रेस x in terms of y, then decide, then show for all y belongs to B,